बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे आरामुस्सूकून सबक। मुसन्निफ़ का तारुफ़ हमने देखा था, इसके किरदारों को हमने देखा, ड्रामे को हमने देखा कि ड्रामा क्या होता है। सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू होता है मियाँ के बीमार होने पे। वो बीमार है, बुखार में मुब्तला है, काम काज ज़्यादा करता है, थकावट है, हरारत है, थकान हो चुकी है उसे। और मियाँ के बीमार होने पर बीवी ने डॉक्टर को बुलाया, या मियाँ के बीमार होने पर बीवी का डॉक्टर को बुलाना। डॉक्टर जब आता है तो यही वो बताता है कि जनाब इसकी हालत सिर्फ़ थकावट की वजह से है, इसको पूरा आराम व सुकून दिया जाए ताकि इसकी तबीयत ज़्यादा बेहतर हो सके, और दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं है, दवा हम नहीं देते इसे। ताकीद की कि आराम व सुकून की ज़रूरत है। अब बीवी माशाल्लाह जो है वो दूसरे तो शोर करें ना करें, बीवी ही उसका सर फाड़ देगी शोर कर कर करके। बहरहाल आगे देखते हैं। दरवाज़े पे दस्तक इतने में होती है, यही आपस में चहमगोइयाँ हो रही हैं। बीवी बहुत तंग कर रही है शोर को कि उठना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कहा भी था थोड़ा काम किया करो, टाइम से आ जाया करो, ये है वो है फलां, जो एक रूटीन की होती है बात। दरवाज़े पर दस्तक होती है। लल्लू ज़रा देखना जाके कौन है। लल्लू कौन है? लल्लू एक उनका घरेलू मुलाजिम है। लल्लू जाके दरवाज़े पे देखता है तो कहता है सक्का है बीबी जी। सक्का पानी लाने वाला, जो पानी उनको बाहर से भर के ला के देता है। सक्का के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी इस पर। अंगीठी पर घंटी का रखना। अब थोड़ी देर के बाद जो है वो बीवी चलाने लग जाती है, कितनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा तोड़े जा रहा है, पहरे बसते हैं घर में क्या। इस सक्के को कहो आराम से जो है वो दरवाज़े को दस्तक दिया करे, और इससे ज़रा पूछो कि ये आज देर से क्यों आया है। 20 मुलाजिम और हैं, मैं किसी और को कह दूंगी पानी लाने का या पानी भरने का, किसी और को ड्यूटी सौंप दूंगी, मैं इसे नौकरी से निकाल बाहर करूंगी। ये सारी बातें सक्का को सुनाती है। अंगीठी पर जो है वो घंटी का रखे जाना। अब वो घंटी ढूंढ रही है कि मियाँ के पास मैं रखूं ताकि जो है वो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बेल दे दे तो मैं आ जाऊंगी इसको वो चीज़ पहुंचाने के लिए। बीवी मियाँ ने रात को कहीं बच्चा खेल रहा था घंटी के साथ, तो वो उठा के कहीं और रख देता है अंगीठी पर से, तो अब वो मिल नहीं रही। अब बीवी जो है वो शोर मचा रही है, ये बच्चे ने कहीं की होगी, ये लल्लू बड़ा फलां है, बुरा भला कह रही है, कम वक्त किसी चीज़ को जो है वो एक जगह नहीं रखे पड़ा रहने देता, तो उसको जो है वो उस पर तनकीद किए जा रही है। और फिर बाद में मियाँ कहता है कि ओहो मुझे जो याद आया वो तो फ़लाँ जगह पड़ी है, उधर कैसे चली गई, उसके अपने पाँव थे क्या। तो वो मियाँ कहता है कि जी नहीं, वो तो मैं रात को रख के भूल गया था। मियाँ की खुराक का बंदोबस्त तब करती है बीवी, तो कहती है कि क्या क्या चीज़ें बना के दूँ, साबूदाने की खीर बना के दूँ, नारंगी कारस बना के दूँ, क्या चीज़ मैं आपको बना दूँ जो आप खाना पसंद करें। तो शोर कहता है कि जी जो चीज़ मर्ज़ी है बना दें। तो उसने कहा जो चीज़ मर्ज़ी है, मेरे जी चाहने की क्या बात है, खानी आपने है, मैंने तो बनानी है आपके लिए। फिर कहती है कि चले चूज़े की यखनी बनाए देती हूँ, ज़रा मुकव्वी होती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि नहीं, चूज़ा फिर बाज़ार से लाना पड़ेगा, फिर लल्लू को भेजना पड़ेगा, आपको लल्लू का तो पता है, सुबह जाता है शाम को आता है, कम वक्त मारा ये वो फलना मुराद, ऐसे बुरा भला कहने लग जाती है। इतनी देर में बच्चे के खिलौने से खेलने की आवाज़ आती है, पट पट। तो कहता है मियाँ कि ये फिर कौन आ गया, क्या कर रहा है जी, आपका नन्ना है जी, मुन्ना है आपका बच्चा है, जो कि मेले से लेके आया था, ईद के रोज़ मेले से वो खिलौना गाड़ी लाया था। कम वक्त ना तो वो टूटती है ना तो इसकी जान जो है उससे छूटती है। अच्छा, फिर टेलीफोन का आना। टेलीफोन आता है। अब वो बेचारा बुला रहा है कि कोई आए जो टेलीफोन रिसीव करे, उठाए, बात करे उससे, पूछे कौन है कौन नहीं। तो ख़ुद ही उठ के तो बात करता है, हेलो मैं इशफाक बात कर रहा हूँ, मिसेज़ इशफाक जो है वो मसरूफ़ है। मियाँ का नाम क्या है? इशफाक। ये जहन में रखनी है बात, MCQs में अक्सर औकात पूछ लिया जाता है। तो
अब मियाँ कॉल उठाता है, पूछता है, रिसीवर उठा के पूछता है जी कौन बात कर रही हैं, तो वो आगे से बात करती है कि मैंने तो फ़लाँ से बात करनी है आपकी बीवी से। तो जी मेरी बीवी मिसेस इशफाक जो मिसेस वो मसरूफ़ हैं कहीं पे, कहाँ पे, मुफ्त की उलझन में डाल दी। कौन है बताएं क्या काम है? नहीं जी फिर बात कर ली जाएगी। ठीक है जी। मियाँ भी गुस्से में आके कहता है कि जी फिर कर लेना, बदतमीज़ गुस्ताख कहीं की। तो बीवी आती है, बीवी बताती है कि कॉल आई थी आपकी, टेलीफोन आया था आपका और मैंने उठाया। हाय 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 तुम उठे क्यों? फिर वही जो है वो चैम गोइयाँ शोर के साथ मुफ्त की उलझन में डाल दिया, पता नहीं कौन थी बेचारी। यही बातें हो रही होती हैं तो हमसाए के साहबजादे का हारमोनियम जो है वो बजने लगता है, उस पर गाना बजने लगता है। तो शोर कहता है चलें इसकी कमी थी ये भी पूरी हुई, वो भी शोर उसका भी है। तो हमसाए को कहती है, शोर कहता है कि हमसाए को ज़रा ख़त लिख दो कि घर में बीमार हैं, आराम की ज़रूरत है, अगर आज उन्होंने नगमा सराई ना फरमाई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो बीवी कहती है कि ऐसे चिढ़ जाएंगे वो मुझसे, चिढ़ जाएंगे, मैं नहीं बात करती। तो कहती है शोर कहता है ख़त लिख दो, कितनी देर लगती है? तो देर लगने लग जाती है। तो कहता है कि ख़त का दफ्तर लिखने बैठ गई। बच्चा गिरता है, बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे कश्मकश है इस ड्रामे में, देखना अभी ज़रा कि बच्चे का गिरना और रोना। फ़कीर आ जाता है कि राह मौला कुछ मिल जाए, वो भी मांगने लग जाता है। लल्लू के हावन दस्ते में और जो है वो रेठे कूट रहा है, उसकी धमक है। ये तीनों आवाज़ें और हमसाए के गाने की, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें चारों मिलती हैं आपस में। आवाज़ जब इसकी बढ़ती है, गूंज इसकी, तो मियाँ साहब जो है वो घबरा के कहते हैं कि ज़रा मेरी टोपी और शेरवानी तो लाइएगा। पूछा जाता है क्यों? तो कहता है मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अरे दफ्तर क्यों जा रहे हैं? आराम सुकून के लिए। जाहिर सी बात है हमारे माशरे का ये अलमिया है कि घरों में बिल्कुल सुकून आजकल नापैद होता जा रहा है। यही छोटी छोटी कोड़ कोड़ किल किल इन्हीं वजूहात की बिना पे। तो ये भी वही बात थी, मियाँ अगर घर में आराम कर लेता तो उसको क्या कोई मसला था, लेकिन कहता है कि अब मैं उधर जाऊंगा ऑफिस में कम अज़ कम पीए को ये कह दूंगा कि अंदर कोई ना आए, तो कोई नहीं आएगा, मैं आराम से सुकून से अपना आराम मुकम्मल कर लूँगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आराम और सुकून सबक का एक खुलासतन जो है वो लेक्चर। मज़ीद इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।